सभी को प्रणाम, नमस्कार। आज का अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिसको द्रव्य द्रव्य के बारे में जाना, द्रव्य का मतलब लिक्विड सब्सटेंस, यानी BA MS पार्ट फर्स्ट से लेकर के MS तक कोई कर रहा है, MD या MS कर रहा है तो उसको इस अध्याय को पढ़ना ही पड़ेगा। इसके बिना वो कोई डिग्री कर नहीं सकता कोई स्टूडेंट। इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है ये हमारा। तो आज हम इसके ऊपर फोकस करने वाले हैं। और यदि किसी को औषधियों के बारे में जानना है, औषधियों के क्या गुण होते हैं, क्या उनके कर्म है, क्या उनके प्रभाव है, ये सब जानना है तो इसका अध्ययन बहुत जरूरी है। तो ऐसे इम्पोर्टेंट अध्याय की चर्चा आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो अष्टांग हृदय में नवा अध्याय जो है महर्षि वाग्भट ने बताया है, इसके बारे में 9th चैप्टर में वर्णन है। महर्षि सुश्रुत का भी इसमें बहुत सारा रोल है, उन्होंने बहुत सारी चीजों को माना है। मैं एक एक करके वो सारी, और महर्षि चरक के बारे में भी, तीनों का अपना 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 एक वर्णन है। तो महर्षि चरक से तो इनका महर्षि वाग्भट का मिलता है, सुश्रुत से लोगों का कम विचार मिलते हैं। उनके विचार थोड़े अलग हैं, उसकी भी मैं चर्चा करूंगा क्योंकि हमें कंपेरेटिव स्टडी को जानना है कि सुश्रुत संहिता में क्या लिखा है, चरक संहिता में क्या है, महर्षि वाग्भट ने क्या लिखा। सारे ग्रंथों का हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, कंपेरेटिव स्टडी। तो जिनको जानना है कि औषधियां क्या होती हैं, तो आज हम शुरू कर रहे हैं। आज का अध्याय का नाम है द्रव्यादि विज्ञान। द्रव्यादि विज्ञान, ठीक है। तो इस अध्याय में षड द्रव पदार्थों में द्रव पदार्थ का वर्णन किया गया है। षड यानी छह, छह पदार्थों में से द्रव पदार्थों का गुण वर्णन किया गया है। तो छह पदार्थ हैं, छह पदार्थों में से कौन से द्रव पदार्थ का वर्णन किया है, क्योंकि ये द्रव से ही हमारा, हम सब जानते हैं कि जैसा बॉडी का लगभग लगभग 70% से भी ज्यादा शरीर में पानी है, और इस सृष्टि के अंदर भी सबसे ज्यादा पानी ही है। कोई भी जीव, हमने सुना भी होगा कि सबसे पहला मत्स्य अवतार हुआ, यानी मछली का अवतार हुआ। मत्स्य भगवान का कोई अवतार है तो वो मत्स्य अवतार। और आधुनिक युग में कल के अवतार का होना पाया जाता है। तो जो होगा वो होगा, लेकिन अभी जो हुआ है उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो यानी सब कुछ दारोमदार किस पे हुआ? द्रव के ऊपर। द्रव यानी लिक्विड सब्सटेंस के ऊपर। तो ये चैप्टर यानी अष्टांग हृदय का ये टोटली ग्रंथ इतना महत्वपूर्ण है कि जो सिर्फ BA MS या डिग्री कर रहे जो डॉक्टर्स हैं, विद्यार्थी, न सिर्फ उनके काम आएगा। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर कोई भी डिग्री कर रहा है तो इसके बिना रह नहीं सकता। इवन MS तक, MD MS तक, यानी मास्टर डिग्री तक भी उसको ये इससे बच नहीं सकता। इवन जिंदगी में किसी का ट्रीटमेंट करना है तो भी वो बच नहीं सकता इस अध्याय से। क्यों? क्योंकि इसके अंदर द्रव्य का वर्णन मिलता है। और जो आयुर्वेद को समझना चाहते हैं, द्रव्य के बारे में समझना चाहते हैं, तो ये महर्षि वाग्भट का लिखा हुआ ग्रंथ का द्रव्यादि विज्ञान चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये इसकी भूमिका। तो आज जो बात कर रहे हैं इस चैप्टर का, द्रव्य गुण विज्ञान, ये आधुनिक साइंस को जो पढ़ाया जाता है
इसके अंदर भी सब कुछ इसी से ही होता है, यानी इस सृष्टि के अंदर कोई भी सनातन सत्य है ये, है ना। तो ये सनातन सत्य है कि ये इसके बिना कुछ भी होने वाला नहीं सृष्टि के अंदर। और जिन लोगों को भी आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्लांट की जानकारी लेनी है, उनके लिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जी। ये प्लीज जरा बंद कर लीजिए ना अंदर अपना आवाज, आपकी रिकॉर्डिंग खराब हो रही है, प्लीज बंद कर लीजिए। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन जो प्लांट्स हैं, प्लांट के बारे में जितना भी डिटेल है, वो जिसको भी जानना है, इसके बिना कोई भी रह नहीं सकता। इसलिए हर व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो घरेलू महिला क्यों ना हो जो रसोई में खाना पकाता है, वहां से लगा करके डॉक्टर तक का, इन सभी लोगों को ये चैप्टर प्रभावित करेगा ही। इसके बिना कोई रह नहीं सकता, क्योंकि हर व्यक्ति द्रव से कहीं ना कहीं जुड़ रहा है। उसके पीछे एक बेसिक सिद्धांत है जिसका नाम है द्रव्य गुण कर्म सिद्धांत। ठीक है, द्रव्य गुण कर्म, सब्सटेंस प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन, ये आधुनिक ज्ञान में पढ़ाया जाता है ना। सब्सटेंस प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन इस नाम से पढ़ाया जाता है। तो इसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें षड पदार्थों में से द्रव्य पदार्थ का वर्णन करेंगे। द्रव्य को यानी लिक्विड सब्सटेंस को सभी पदार्थों में महान माना गया है, यानी इंपॉर्टेंट माना गया है, क्योंकि रस गुण वीर्य विपाक व प्रभाव सभी प्रकार द्रव्य में ही आश्रित है। रस का मतलब होता है टेस्ट, जैसे स्वीट सावर शॉर्टी, है ना, इस तरह का। तो ये सारे टेस्ट जो हैं रस से ही। तो गुण, गुण की चर्चा करते हैं तो गुरु आदि गुण, यानी गुरु यानी भारी, है ना, लघु यानी हल्का। तो मंद्र यानी धीमा, सांद्र, मधुरा, स्त्रिया यानी स्थिर है। ये सारे जो गुण जो हैं, 20 प्रकार के गुण हैं लगभग, ये मुख्य हैं। तो ये 20 प्रकार के जो गुण हैं पूरा एक जोड़ी है, इसको जानना बहुत जरूरी है। इसके बिना कोई भी साइंस दुनिया में काम नहीं कर सकता। वीर्य का, वीर्य का मतलब होता है जो द्रव्य कार्य करता है उसके माध्यम से, वीर्य के माध्यम से ही होता है। और विपाक का मतलब होता है पोस्ट डाइजेस्टिव, यानी पचन होने के बाद में जो पदार्थ रस के रूप में प्राप्त होता है उसे विपाक कहा जाता है। वो विपाक अनुमान प्रमाण से कार्य करता है। ठीक है। प्रभाव, अब प्रभाव को देखते हैं। वेर इज स्पेशल इफेक्ट, स्पेशल इफेक्ट क्या है, उसके प्रभाव क्या है, वो क्या प्रभाव छोड़ेगा।
बाद में, पचन के बाद में, है ना, तो वो प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे कि हमें अर्जुन, अर्जुन का नाम सुना होगा सबने, और ज्यादातर ये पॉपुलर है ना। इसकी दवाएं भी मिलती है बाजार में, एक पेड़ है अर्जुन का, इसकी दवाएं मिलती है, अर्जुन अरिष्ट, अर्जुना सब, ऐसे कई प्रकार की मेडिसिन बनती है। अर्जुन का पाउडर फॉर्म में भी आता है, अन्य चीजों भी आती, अलग अलग, अर्जुन पाक भी आता है, और भी कई चीजें हैं। ये हार्ट के लिए एकदम स्पेशल चीज है ना। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कह देते हैं अर्जुन को हार्ट टॉनिक है, यानी हार्ट को मजबूत करना है, यानी हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है उसको ठीक करना है तो अर्जुन, है ना, इसी नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है, अर्जुन का प्रभाव ही तो है जिसके वजह से हम लोग उसको हार्ट टॉनिक का नाम दे रहे हैं। क्या है ये, प्रभाव है उसका, राइट। और गुण वीर विपाक से भी कार्य होता है, और प्रभाव से काम करता है। तो ये जो कार्य करता है ये स्पेसिफिकली बेस्ट फॉर द हार्ट मेडिसिन, ऐसा माना जाता है, ठीक। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, गुड़ूची। गुड़ूची का मतलब इम्यूनिटी के लिए बहुत बढ़िया है, गुड़ूची इम्यूनिटी के लिए बढ़िया है, ऐसा बोलते हैं सब लोग। प्यूरिफिकेशन है, वात पित्त का को अच्छा काम करता है ना। तो प्यूरिफिकेशन, ब्लड का प्यूरिफिकेशन करता है, शरीर में कोई गंदगी है तो उसको भी साफ करता है। इसका क्या प्रभाव है। तो रस वीर विपाक, रस गुण वीर विपाक के हिसाब से इसका जो प्रभाव आ जाता है, वो स्पेशल इफेक्ट जो आ जाता है, वो जो असर छोड़ता है, बस वही प्रभाव कहलाता है, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो जब तक औषधि मौजूद है, यानी गुरुचि मौजूद है, उसके रहने तक उसका प्रभाव उसके साथ ही मौजूद रहेगा, ठीक है। तो द्रव्य के रहने तक ही इन सभी का अस्तित्व रहता है। द्रव्य खत्म, अस्तित्व खत्म, ठीक। तो चाहे विश्व का कोई भी द्रव्य ले लो, वो आयुर्वेद में पंचभूतात्मक माना है। आयुर्वेद में उसे पंचभूतात्मक माना है। पंचभूतात्मक, पांच तत्व के बिना कोई हो नहीं सकता, राइट। तो कोई भी द्रव्य है उसका गुण क्या है, पंचभूतात्मक है। भूतात्मक वो भूत पलित वाला नहीं। यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, ये पांच भूत, ये पांच महाभूत हैं। इन्हीं से कोई भी द्रव्य का निर्माण हो सकता है, इसके बिना नहीं हो सकता। और जो उसका, उसके अंदर जो मुख्य द्रव्य होगा, यानी जो ज्यादा उसमें प्रभावशाली होगा, वो प्रधान कहलाएगा। यानी द्रव्य प्रधान क्या होगा, जो उसका मुख्य, उसके अंदर महाभूत होगा या ज्यादा होगा। किसी भी द्रव्य की उत्पत्ति का कारण केवल और केवल जल महाभूत हो सकता है, इसके बिना कोई नहीं, ठीक है। अग्नि, वायु और आकाश महाभूत से द्रव्य की निवृत्ति या विशेष ज्ञान होता है। तो क्या होता है इससे, द्रव्य की निवृत्ति कौन कौन से तत्वों से, अग्नि, वायु, आकाश, ये तीन तत्व जो हैं क्या करते हैं, द्रव्य की निवृत्ति या इसका विशेष ज्ञान देखना है तो इनसे देखा जाएगा। तो पहला क्या हुआ, द्रव्य की निशानी, कोई द्रव्य बोला जाएगा उसको, द्रव्य का मतलब
जल महाभूत प्रधान, उससे ही होगा पंच महाभूत। तो पंच महाभूतात्मक होता है पहला, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु तत्व। फिर उसके बाद में पृथ्वी महाभूत से अधिष्ठित है। ठीक है। तो अनेक रस वाला होता है द्रव्य, इसकी हमने देखा है अक्सर कोई भी द्रव्य जो भी होगा वो एक रस वाला नहीं होगा, अनेक रस वाला होगा, है ना। एक से ज्यादा रस उसके अंदर पाए जाएंगे। जैसे तत्व ज्यादा पाए जाते हैं वैसे ही रस भी उसमें ज्यादा पाए जाएंगे। तो द्रव्यों के भेद करें अलग अलग प्रकार से तो क्या क्या समझ में आता है। तो महाभूत की प्रधानता के अनुसार द्रव्य पार्थिव, जलीय, अग्नेय, वायव्य व आकाशीय, ये पांच द्रव्य होते हैं। कौन से? पार्थिव, पार्थिव उसे कहा जाएगा पृथ्वी को। ठीक है। जलीय यानी जल, आग्नेय यानी अग्नि तत्व, वायव्य यानी वायु तत्व और आकाश तत्व, ये पांच से पांच द्रव्य हैं। उनसे उनकी प्रधानता होगी, इनमें से कोई एक की प्रधानता होगी, वो ही द्रव्य माना जाएगा। होने चाहिए पांचों, लेकिन जो जो प्रधानता होगी उसकी, उसके आधार पर देखा जाएगा। किसी भी चीज का अस्तित्व है तो उसे भूत कहा जाता। अस्तित्व, है ना। भूत का मतलब वो भूत नहीं जो हम लोग डराते बच्चों को भूत आ गया, वो भूत नहीं। यानी जिसका अस्तित्व है उसे क्या कहा जाएगा? भूत। और सर्वव्याप्त, पूरे जगत में, यानी सर्वव्याप्त, सर्वस्थित्व है, यानी पूरे जगत में व्याप्त है, उनको महाभूत कहा जाता है। तो यहां पर भूत का मतलब राक्षस या घोष्ट नहीं है। ठीक है, क्लियर कर दिया मैंने आपको। तो भूत और महाभूत में, दोनों में अंतर क्या है? जिसका अस्तित्व दिखाई दे रहा, अस्तित्व है इस सृष्टि में, कहीं भी हमारे चारों तरफ अस्तित्व है, तो वो क्या है? भूत है। और महाभूत क्या हुआ? जिसका अस्तित्व पूरी सृष्टि में बराबर है, सब तरफ है, तो वो क्या है? महाभूत। ठीक है। तो महाभूत और भूत में आपको मैंने अंतर समझा दिया, क्लियर कर दिया। तो यहाँ थोड़ा सा संस्कृत मूल धातु का संदर्भ दिया गया है, भू भवती। इस जो दिखाई नहीं देते वो इंद्रिय द्रव्य नहीं है ना। वो इंद्रिय द्रव्य नहीं है। जो हम देखते हैं, जैसे हमने जो शर्ट पहना है, हमने जो कुर्ता पजामा पहना है, या हमने सलवार सूट पहना है, या हमने साड़ी पहना है, या जो कुछ भी पहना है, जो दिख रहा है, ये क्या है? ये सब पृथ्वी महाभूत से बने हुए पदार्थ हैं जो दिखते हैं हमें, है ना। वो अपना अस्तित्व का परिचय कराते हैं। तो ये क्या है? पृथ्वी महाभूत से बने हुए पदार्थ हैं। तो जितने भी पृथ्वी से बने हुए पदार्थ होंगे, पृथ्वी महाभूत से, या जिसमें पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होगी, वो अस्तित्व को बताते हैं अपने, वो सब के सब पार्थिव द्रव्य कहलाते हैं। पार्थिव द्रव्य। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह से जल से बने हुए द्रव्य, उनको क्या बोलेंगे? जलीय। ठीक है। जलीय यानी जल से बने हुए हैं। स्निग्ध, स्निग्ध क्या है? चिकनापन, ये क्या है? लिक्विड है।
अब शर्ट और पैंट जो हमने पार्थिव महाभूत देखे थे, ये क्या है ना? घर के अंदर किचन में देखो आटा, ये क्या है? सूखा हुआ। ये पार्थिव महाभूत। किचन में धनिया पड़ा है सूखा, मिर्ची पड़ी है, ये क्या है? पार्थिव द्रव्य। ठीक है, ये पार्थिव द्रव्य हुए जो दिखते हैं, महसूस कराते हैं, अपने अस्तित्व का बोध कराते हैं हमारे। तो ये सब पार्थिव द्रव्य हो गया। और जलीय द्रव्य क्या हुए? स्निग्ध, उसके जो गुण है। यदि कोई चिकना है, जैसे तेल, तेल चिकना होता है तो ये स्निग्ध है। घी चिकना है, मंद रस गुण युक्त होता है। तो मंद रस गुण होता है। ठीक है, जैसे स्निग्ध है। जलीय गुण और क्या? जलीय द्रव्य धरती पर क्या, यहाँ पर क्या मिलेगा? नदी है, सागर है, रेन वाटर है, ये जो, ये सब, ये सब क्या है? जल महाभूत नहीं है। क्या है ये? जल महाभूत नहीं है, लेकिन जल से बना हुआ पदार्थ स्वरूप है। इसलिए इसे क्या कहा है? जलीय द्रव्य कहा है। क्योंकि जल महाभूत है ही नहीं वो, जल से बना हुआ है वो। नदी किससे बनती है? जल से बनती है ना? अब एक बूंद उठा के कह दो ये जल है, अब इससे क्या नदी बन जाएगी, समुद्र बन जाएगा, सागर बन जाएगा? नहीं बनेगा। नहरें बन जाएंगी? नहीं बनेगी। इन सब, इसका जो एकत्र रूप है, इकट्ठा रूप है, वो है जलीय द्रव्य। ठीक है, जल महाभूत से बनता है वो। ऐसे ही अग्नेय द्रव्य, तो हमारे शरीर में जिसको डॉक्टर आज की भाषा में बोलते हैं एंजाइम्स होते हैं, है ना? ये बॉडी में क्या है? हार्मोन्स होते हैं। ये बॉडी के अंदर है, दिखते नहीं है। ये अपने को कहीं घूमता हुआ दिखता है? नहीं दिखता है। लेकिन ये अपना असर जरूर दिखाते हैं शरीर में, कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिलता है। यानी अस्तित्व की, अस्तित्व, अपने अस्तित्व का परिचय जरूर कराते हो। वायव्य यानी पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है। कहीं से भी कोई भी चीज ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो क्या हो रहा है? ये वायु तत्व हो रहा है। तो वायव्य द्रव्य, वायव्य द्रव्य कहा गया है। तो चाहे वो मूवमेंट होते हैं, कोई भी एक जगह से स्थान से दूसरे स्थान पे, या शरीर में ब्लड का एक जगह से घूमना, या हार्ट की जो आवाज सुनाई देती है, लब डब लब डब, ठीक है, ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये सब किससे? वायव्य द्रव्य से है ना? वायव्य द्रव्य। तो आग्नेय द्रव्य क्या है, वायु द्रव्य क्या है, आपको अभी क्लियर हुआ। तो ऐसे ही आकाशीय सब स्रोतस जितने भी हैं शरीर के अंदर, स्रोतस जितने भी चैनल्स हैं हमारे, स्रोतस, ये सब किससे हैं? आकाशीय द्रव्य से, आकाशीय द्रव्य से। ठीक है, तो जितने भी चैनल्स हैं, लोग कहते हैं ये ब्लॉक हो गया, चैनल ब्लॉक हो गया, ये हो गया, इसके कारण ये प्रॉब्लम हो रही है, ये सब क्या है? आकाशीय द्रव्य। तो इनका अस्तित्व किससे है? आकाशीय द्रव्य से। तो ये हर एक महाभूत का गुण जानना बहुत जरूरी है। ये मैंने 5 प्रकार के द्रव्य, 4 प्रकार के द्रव्य, 5 प्रकार के, हाँ, 5 प्रकार के द्रव्य बताए। इनके सबके अपने अपने गुण हैं। ये गुणों को समझ के ही चिकित्सा होती है। चिकित्सा हमेशा गुण प्रधान होती है। ठीक है, यानी इस सृष्टि में वही खान पान है, उसको सुधारना है। यानी भोजन को हमें मेडिसिन बनाना है। मेडिसिन में कुछ भी नहीं है, मेडिसिन क्या है? भोजन ही है। वो कुछ शॉर्ट रूप है उसका। ठीक,
आगे देखते हैं, इसको समझते हैं। जितने भी पार्थिव द्रव्य मिलेंगे, पार्थिव द्रव्य, ये सब ज्यादातर, मैं कह रहा हूं ज्यादातर, ठीक है, कोई अपवाद हो सकता है, ज्यादातर की बात कर रहा हूं। गुरु होंगे, भारी होंगे, पचने में भारी होंगे, ठीक है, स्थिर गुण वाले होंगे, यानी अपने आप से नहीं चलते वो। जैसे आटा आपके किचन में अपने आप चल के आ जाता है क्या? नहीं आता। जब हम चक्की पे लेके जाते हैं उसको, गेहूं को पिसाते हैं, फिर वो पिस करके वहां से हम लेके आते हैं, अपने आप नहीं चलता। किसी ने देखा अपने आप चलते हुए? नहीं देखा। आटे को चलते देखा नहीं, चीनी को देखा नहीं, है ना, मिर्ची को किसी ने चलते देखा नहीं। तो ये क्या है? पार्थिव द्रव्य, स्थिर है, एक जगह ही रहते हैं। पार्थिव द्रव्य का गुण क्या है? भारी है, पचने में भारी, स्थिर है। तो यहाँ श्लोक आता है, ब्रूहणे कर्मेषु शक्ति है गुरु। तो जिसके कारण ब्रूहणे, यानी हमारा वजन बढ़ता है। वजन किससे बढ़ता है? पार्थिव द्रव्य से बढ़ता है, ठीक है। तो जिसके कारण हमारा क्या बढ़ रहा है? वजन बढ़ रहा है शरीर के अंदर, उसको गुरु गुण बोलेंगे, ठीक है। जिसका भी गुरु गुण आ जाए, समझ जाओ ये वजन बढ़ाएगा। क्लियर? जहां पे भी गुरु गुण आ जाए, वो समझ जाओ, वो जहां पर भी जिस द्रव्य का गुण गुरु है, वो वजन शरीर में बढ़ाएगा, ऐसा मान के चलिए। तो ये जो गुण है ना, प्रॉपर्टीज हैं, जिसको हम बोल रहे हैं, ये 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 जो गुण है, ये अ, कुल मिला के फिजिकल नहीं है ना। ये पूरी सृष्टि में व्याप्त है, सब तरफ है, खाली फिजिकल नहीं, हमारे शरीर में है ऐसा नहीं है, सब जगह है। इसको बोलेंगे हिंदी में कारमुक शब्द, यानी फंक्शनल। फंक्शन, फंक्शन करते हैं, ठीक है, कुछ न कुछ इनका फंक्शन होता है। तो गुरु है, स्टेबल है, स्थिर है, और उसमें गंध गुण है, गंध गुण युक्त होगा। यदि पार्थिव द्रव्य है तो उसमें जरूर से कहीं ना कहीं गंध गुण होगा, इसमें स्मेल होगी, ठीक है। बिना स्मेल के पार्थिव गुण नहीं हो सकता, उसका पार्थिव द्रव्य नहीं बोल सकते उसको। यदि पार्थिव द्रव्य की प्रधानता है तो इसमें गुण क्या है? भारी है, पचने में भारी होगा वो, ठीक है। स्थिर होगा, स्टेबल है, और गंध गुण युक्त होता है। तो गंध गुण यानी उसमें स्मेल होगी, है ना, ये सारे गुण होगा। और वो हमें शरीर को पुष्टि देता है, यानी नरिशमेंट देता है, तंदुरुस्ती देता है, ठीक है। पार्थिव द्रव्य आपको क्या करेगा? पुष्टि देगा। और क्या करेगा? मतलब नरिशमेंट देगा, ऐसे समझ लीजिए। तो ये इसके गुण है, बारीकी से समझना बहुत जरूरी है। इसके बिना दुनिया की कोई सृष्टि में कुछ भी काम नहीं हो सकता। यानी आपकी बॉडी को स्ट्रांग बनाता है, यानी स्ट्रांगनेस कुछ चाहिए तो पार्थिव द्रव्य का सेवन भी जरूरी होगा। लेकिन ये अपने को बहुत ज्यादा भी नहीं कर लेना है, ज्यादा करेंगे तो वजन बढ़ जाएगा, वजन बढ़ जाएगा तो हम हिलने के काबिल नहीं रहेंगे, है ना। तो जितनी हमारी क्षमता है शरीर की, उसके आधार पे ही उसको ग्रहण करना। जलीय द्रव्य का गुण देखें तो स्निग्ध है ना, और मंद रस गुण युक्त होता है। तो रस, रस आपको मैंने बता ही दिया, 6 प्रकार के रस हैं। ये रस गुण होगा उसमें, ये बात पक्की है कि बिना रस के
कोई भी जलीय द्रव्य नहीं होगा, उसमें जलीय गुण हो ही नहीं सकता। जलीय द्रव्य है तो वो क्या होगा, स्निग्ध गुण के लिए होगा, मंद होगा, यानी धीमा है, स्लो है, रस गुण युक्त होगा। ठीक है, रस गुण युक्त होगा, स्नेहन, बंधन, ये इस लुब्रिकेशन, स्नेहन मतलब लुब्रिकेशन, बंधन का मतलब जोड़ने वाला, दो चीजों को जोड़ने वाला। जैसे गोंद होता है ना, गोंद से क्या करते हैं, अपन चिपका देते हैं कोई चीज। ऐसे ही इस सृष्टि के अंदर, ना केवल शरीर के अंदर, इस सृष्टि में जोड़ने का गुण रखता होगा, बंधन, बांधने वाला, जोड़ने वाला। ठीक है, मैं थोड़ा सा और अलग हटके एक और चर्चा कर रहा हूं। आपने देखा होगा ज्योतिष के अंदर ये सारी चीजें देखी जाती है। हमारी 12 राशियां हैं, 12 राशियों में भी जलीय राशियां हैं चार। ये चार राशियों में जो भी पैदा हो रहा है व्यक्ति, या इनके उसमें जो कुछ भी पैदा होता है, आपने देखा होगा वो समाज में एक दूसरे को जोड़ने वाला व्यक्ति होगा। उसकी पहचान कैसे होती, उसकी जन्मपत्री, कहते हैं ना जन्मपत्री ले आओ साथ। तो ऐसे व्यक्ति का गुण होगा, वो एक दूसरे को लड़ाई होता नहीं है, समाज में जोड़ने वाला होगा, परिवार को जोड़ के रखने वाला होगा। ठीक है, तो चाहे उसका वो राशि का जलीय द्रव्य की राशि हो, या फिर उसका गुण कर्म जोड़ने वाला होगा। ठीक है, बंधन बांधने वाला होगा। विस्यंदन करना, तो ये सारे जो गुण किसके हैं, जलीय द्रव्य के हैं। मैंने एक एक चीज आपको क्लियर करके बताने की कोशिश किया। अग्नि, फायर, यानी क्या है, ये रूक्ष है, यानी ड्राई है, सूखा है, सूक्ष्म है। इतना सूक्ष्म कि अग्नि कहीं से दिखती नहीं, उसकी कोई हल्की सी वो महसूस होती है। रूप गुण युक्त होता है, रूप गुण, ये दिखता है, कहीं आग जलती है, कहीं स्पार्क होगा इलेक्ट्रिसिटी का, तो आपको दिखेगा दूर से, है ना। दाह, इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, और क्या करता है, पाक, पाक का मतलब पाचन, मेटाबॉलिज्म करता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म का वर्क, पाक है, पाचन। वर्णन, वर्ण, वर्ण का मतलब कलर कॉम्प्लिकेशन, कलर, कोई गहरा कलर का है, कोई लाइट कलर का है। ठीक, तो कलर जो है ये ही तय करता है, कौन करता है शरीर के अंदर, अग्नेय द्रव्य, है ना। कोई बोलता है यार चेहरा काला पड़ गया इसका, तो बिल्कुल एकदम बीमारी के कारण, यानी अग्नि तत्व वहां पे कम हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, डार्क कॉम्प्लिकेशन हो गया। तो डार्क वहां पे जितने भी कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, ये सब अग्नेय द्रव्य की कमी से हो गए। अब आप इतने सी चीज से पूरी चिकित्सा कर सकते हो, है ना आसान कितना। पाक करता है, ठीक है, तो पाक करता है, यानी सफाई भी करता है। तो दाह जलन से, पाक, वर्ण पाक करता है, वर्ण यानी वर्ण को साफ करेगा, पाक करेगा। ठीक है, वर्ण की सफाई करेगा। ये वो अंदर कोई भी गंदगी जम जाती है, पृथ्वी तत्व इसको पिघला के बाहर निकालने में ये सहयोग करेगा। क्या करेगा, अग्नेय द्रव्य है। तो बॉडी में कोई जम गया है, गांठें हो गई है, तो क्या कम हो गया, कैंसर की गांठें हो गई, क्या कम हो गया, आग्नेय द्रव्य है। उस जगह पर जहां पर ये प्रॉब्लम हुई है कोई, तो वहां पर क्या हो गया, अग्नेय द्रव्य कम हो गया। तो क्या करना है, बढ़ाना है, बस। इतनी सी तो चिकित्सा है उसमें, कौन सी बड़ी चीज है बताइए।
है ना आसान। बस इनको बारीकी से समझना है। इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, एक जरा सा पेज है, इतने सी को चीज को समझना है और हो गई दुनिया की डॉक्टरी। दुनिया की, न सिर्फ आपके शरीर की, दुनिया की। दुनिया में कहीं भी कोई भी सृष्टि में कोई चीज है, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, जानवर हो, यानी वो उसमें कोई चेतना है, चेतना स्वरूप ही है, तो निश्चित तौर पे ये सब गुण होना ही है। बिना चेतना, मतलब इसके बिना चेतना संभव नहीं है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि चेतना के गुण क्या हैं, तो ये मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ कुछ हद तक अपन वहां जा सकते हैं इस विषय का, हालांकि वो गहरा विषय है, फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन ये वहां हम पहुंच सकते हैं इस चीज को लेकर के, उसे जोड़ के बहुत लंबा जा सकते हैं। वायव्य, वायव्य क्या है? रूक्ष है, यानी ड्राइनेस करता है। लघु है, पचने में आसान होगा, कोई भी द्रव्य होगा। कि वायु है, वायु तो रूक्ष होती है ना, ड्राई। जैसे कपड़े सुखाने होते हैं, तो आप धूप में सुखाओ, एक पंखे के नीचे सुखा दो, पंखे वाला जल्दी सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि वायु है, उसमें रूक्षता है। जैसे बारिश के दिनों में हम कपड़े सुखाएंगे बाहर तो भीग जाते हैं, हम पंखे के नीचे सुखा देते हैं, जल्दी सूख जाता है। तो हवा से जल्दी कोई और किसी चीज को सुखा नहीं सकता। अग्नि भी सुखाती है, आप देखो अग्नेय द्रव्य में भी ऊपर रूक्ष लिखा है, लेकिन यहां पर लघु है और रूक्ष है। तो जो लघु और रूक्ष गुण ज्यादा होंगे जिसमें, वो जल्दी सुखाएगा। जिसमें रूक्ष और सूक्ष्म गुण है, वो देर से सुखाएगा। सुखाएगा तो सही, देर से सुखाएगा। यानी ड्रिल मशीन का काम करेगा। सूक्ष्म है, सूक्ष्म है तो कहीं भी घुस सकता है अंदर, लेकिन लघु है तो वो घुस नहीं सकता। छोटा तो है लेकिन सूक्ष्म नहीं है। सूक्ष्म मतलब बहुत, इतना कि वो कहीं भी प्रवेश कर सकता है। और लघु है कि तो छोटा है, सूक्ष्म की तरह नहीं है। ठीक है, दोनों गुण में इतना फर्क है। तो जिसमें आग्नेय तत्व है वो ड्रिल मशीन का काम करेगा, वहां कोई भी चीज को भेदना है, छेदना है, कोई गांठ वांठ हो गई है तो यहाँ पर ये वाला। लेकिन वायव्य द्रव्य को लघु है। ठीक है, यहाँ मैंने दोनों का डिफरेंस आपको क्लियर कर दिया। एक एक शब्द का अंतर समझना, एक एक गुण का। ये गुण ही आपको चिकित्सा में मदद करेंगे, चाहे कोई भी विद्यार्थी हो, चाहे आम जन विद्यार्थी हो, या एमडी एमएस का विद्यार्थी हो, या बीए एमएस का ग्रेजुएशन कर रहा हो मेडिकल में, इनके बिना कुछ नहीं संभव है। ये सृष्टि के मुख्य गुण है। स्पर्श गुण युक्त होता है। मैंने कहा था आग्नेय गुण क्या है? रूप गुण युक्त है। ये रूप, उसको देख सकते हो आप। अग्नि चमकती है ना, अभी यहाँ स्पार्क होगा आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का, तो क्या करते हो? उसको देख सकते हो, यानी रूप है उसका कोई। तो ये रूप गुण देता है। शरीर के अंदर भी वही काम हो रहा है इसका, रूप गुण। इसलिए तो आपके रंग को निर्धारित करता है। काला है कलर, गोरा है ना। ये फर्क है। वायव्य द्रव्य में क्या है? स्पर्श गुण है। स्पर्श गुण तो है, मतलब ये आपको हवा महसूस कराती है। हवा चलती है, कूलर की, पंखे की, आपको क्या हो रहा है? स्पर्श कर रहा है। आप कहते हो अरे हवा आई, कैसे पता लगा? स्पर्श हुआ ना। दरवाजा हवा से ही खुल करके बंद हो जाता है? हवा तेज आई, दरवाजा खुल गया। और दूसरे डायरेक्शन से गई तो हवा, दरवाजा बंद हो गया। तो ये महसूस कर रहे हैं हम इसको, इसलिए स्पर्श गुण कहा है। ठीक है। तो जितनी भी चेष्टाएं होती हैं, ग्लानी, है ना, लघुता, ये चेष्टाएं मतलब जो हमारे मनोकामनाएं जो भी होती हैं, ये सब वायव्य वायव्य द्रव्य के कारण ही होते हैं। मन में विचार आता है, ये वायव्य द्रव्य के कारण।
आपको लगता है कि मैं ध्यान करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, तो लेकिन मेरा ध्यान लगता ही नहीं है, एक जगह बैठ नहीं पा रहा हूँ, या पा नहीं रही, है ना। ये किस कारण से है? वायव्य द्रव्य के कारण से है। तो मन, वांछित फल, चेष्टा, ये सब के सब किससे है? वायव्य द्रव्य से। यानी मन की चेष्टाएं जितनी भी होती हैं, मनोकामनाएं जितनी भी होती हैं, वो सब के सब मन के अंदर जो कुछ भी काम हो रहा है, किसी भी गुण का निर्माण, निर्मिति हो रही है, वात्सल्य गुण हो रहा है, बच्चे को देखती है माँ, उसमें वात्सल्य गुण पैदा हो जाता है। अभी उसका दूध नहीं उतर रहा था, लेकिन बच्चे को देख के दूध उतरने लग जाता है, बच्चा दूध पीने लग जाता है। क्या है ये? गाय को छोड़ देते हैं दूधार, गाय के पास में बछड़े को छोड़ दो, दूध देने लग जाती है ना। ये सब वायव्य द्रव्य के कारण हो रहा है। किसके कारण से? वायव्य द्रव्य। ये मन की चेष्टाएं, ग्लानी, ग्लानी भी सब कुछ इसी से होती है। किसी को देख करके आपको मन के अंदर कुंठा महसूस होती है कई बार, ये आदमी गंदा है यार, है ना। कई बार ऐसा फील होता है, नहीं ये अच्छा नहीं है आदमी। ये क्या है? मन की भावनाएं, चेष्टाएं, ये सब अच्छा बुरा, ये अंदर इंटरनल जो फीलिंग्स हैं, ये सब सब काय से है? वायव्य द्रव्य से। ठीक है। अब आकाशीय द्रव्य की चर्चा करते हैं। ये क्या है? आकाशीय द्रव्य क्या है? ये सूक्ष्म है, लघु, शब्द गुण युक्त होता है। शब्द गुण युक्त होता है, ठीक है, लघु। अग्नि क्या है? रूप गुण युक्त है। वायव्य, वायव्य क्या है? स्पर्श गुण युक्त है, यानी हवा छूती है, महसूस कराती है। अग्नि को आप देखते हैं रूप से, ठीक है। और जलीय को क्या कर रहे हैं? रस है, उसका रस गुण है। और पृथ्वी गंध गुण है, गंध स्मेल वाला, ठीक है। तो ये सारे गुण है। और ऐसे ही शब्द गुण क्या है? आकाशीय द्रव्य। शब्द गुण किसमें पाया जाता है? आकाशीय द्रव्य। सूक्ष्म है, लघु है, शब्द गुण होता है। सुशीलता, वह पोरोसिटी जिसको बोलते हैं ना, सुशीलता, पोरोसिटी, वह लघुरता करता है। तो जो लघुता करता है, यानी इसके लिए कौन जिम्मेदार? आकाशीय द्रव्य है ना। तो गुण युक्त, कौन सा? शब्द गुण युक्त, ध्यान रखना है, शब्द गुण युक्त है। ये शब्द यानी गुड़ गुड़ हो रही है, चाहे पेट के अंदर हो रही है, ये गुड़ गुड़ आवाज जो हो रही है, शब्द कहीं से भी आ रहा है, तो ये सब आकाशीय द्रव्य के कारण है। आकाश के अंदर गर्जना होती है, मेघ गर्जना होती है, सब आकाशीय द्रव्य, ठीक है। ये जहां शब्द की बात आ जाएगी, ये सब आकाशीय। जहां शब्द बात आ जाएगी, जैसे कंठ है, कंठ में क्या है? आकाशीय द्रव्य काम कर रहा है। जो आवाज काम कर रही है आपके शरीर के अंदर, आप बात कर रहे हैं, इसको भी, क्योंकि इसका शब्द गुण है। क्या गुण है इसका? शब्द गुण है, ठीक है। तो इन सब का स्पष्टीकरण क्लियर होना चाहिए। तो महर्षि वाग्भट्ट क्या बोलते हैं? भिन्न भिन्न प्रयोजन और योजना की दृष्टि से संसार का कोई भी द्रव्य अनऔषध नहीं है। यानी कोई भी द्रव्य संसार का, चाहे वो जहर है तब भी, वो औषध ही है, ठीक है। तो आचार्य क्या कहते हैं कि भिन्न भिन्न प्रयोजन व योजना की दृष्टि से संसार का कोई भी द्रव्य
अनौषध नहीं है, अर्थात प्रत्येक द्रव्य औषध रूप है। ठीक है, औषध रूप यानी दवा का गुण रखता है। तो दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि कुछ भी काम नहीं आ सकती, वो सब कुछ न कुछ सृष्टि में है, तो वो काम, यदि उसका अस्तित्व है तो वो कोई न कोई काम आती ही है। ऐसे ही मनुष्यों को अरे ये बेकार का आदमी है ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ये ऊपर वाले को, परमात्मा को बुरा लगता है, क्योंकि उसने बनाई सृष्टि, जिसने भी बनाई इस सृष्टि के अंदर, तो कभी भी किसी को गलत शब्दों का इस्तेमाल या हीन भाव के दृष्टिकोण से मन में ग्लानिर भाव कभी नहीं लाना। वहीं से आपकी बीमारियां शुरू हो जाएंगी, ऐसा आयुर्वेद बोलता है ना। क्यों? क्योंकि चेष्टाएं कहां से होती है? मन से होती हैं। और मन में विकार आया तो कौन सा द्रव्य खराब हो जाएगा? आपका वायव्य द्रव्य। वायव्य द्रव्य खराब हो जाएगा तो स्पर्श का गुण खराब हो जाएगा, यानी सेंसिबिलिटी जो आपकी है वो खत्म होती चली जाएगी बॉडी के अंदर। मच्छर ने काटा, ये क्या है? सेंसिबिलिटी है। ऐसे ही कोई भी ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो बीपी, ब्लड प्रेशर, क्या है ये? वायव्य द्रव्य से। तो ये सारी बीमारी शुरू हो जाएंगी। जब खून का दौरा तेज या कम होने लगेगा तो फिर बाकी भी सारी चीजें बिगड़ने लगेंगी। फिर आपको पता ही है किसी को शुरू में क्या बीमारी होती है, बीपी हो जाता है, फिर शुगर भी हो जाता है, फिर कुछ और हो जाता है, फिर बाकी सब गुण कर्म सारे जो हैं किससे? वायव्य द्रव्य से बिगड़ रहे हैं। यानी मन की चेष्टा, मन में ग्लानि आ गई या किसी के प्रति कुंठा भाव जनित हो गया, यही आचार्य कहते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति दुनिया में मन से पहले बीमार होगा, शरीर से बाद में। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। इसलिए ईच एंड एवरी सब्सटेंस कैन बी यूटिलाइज फॉर मेडिसिनल प्रॉपर्टी। इसको हमें समझना होगा। तो कुल मिला के ये तय हुआ कि कोई सा भी द्रव्य है वो औषध रूप है, ऐसा आयुर्वेद का मानना है। अब समझते हैं ऊर्ध्वगामी द्रव्य, ऊर्ध्वगामी और अधोगामी। ठीक है, तो ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्व यानी ऊपर की तरफ, गामी यानी गमन करने वाले, जाने वाले द्रव्य। ठीक है, ऊर्ध्वगामी, गामी ऊपर की तरफ जाने वाले, तो क्या हो सकता है? उल्टी, वमन कारक द्रव्य। तो ऐसे द्रव्य जो होंगे वो वमनकारी होंगे, यानी उनको खाने के बाद में उल्टी आएगी या उल्टी वमन करने के लिए औषध के रूप में दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो पंच थेरापेटिक वोमिटिंग जिसको बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो पंचकर्मा में अग्नि, वायु, महाभूत प्रधान द्रव्य दिए जाते हैं, जिसमें अग्नि और वायु उन दोनों का महाभूत प्रधान द्रव्य हो। वो क्या करेगा? वमनकारी कार्य करेगा शरीर में। तो वमन करवानी है किसी को तो क्या करोगे? कौन सी औषधि देनी है? जिसमें अग्नि और वायु महाभूत प्रधान द्रव्य हो। तो पंचकर्मा में ये मुख्य सिद्धांत है। इसके बाद हम पंचकर्मा शुरू करेंगे तो आपको ये सारे प्रैक्टिकल समझ में आ जाएंगे, कर करके देखना है ना। तो अभी हम थ्योरी पहले, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर हमारा ब्रेन के अंदर तैयार हो जाएगा तो बाकी चीजें भी आप कर पाएंगे। इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। लोग सोचते हैं पंचकर्मा कर लो, कोई मतलब नहीं है। उनसे केवल लोगों को बीमारियां ही दे रहे हैं, लोग बांट रहे हैं। जगह जगह पंचकर्मा सेंटर खुले हुए हैं, लोग बीमारियां बांट रहे हैं, क्योंकि नियम पता नहीं है करना कैसे है।
सिस्टम पता नहीं है, शरीर का नॉलेज नहीं है, सृष्टि का नॉलेज नहीं है, सृष्टि के अंदर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है वो पता नहीं है। बस किसी को देख लिया, ऐसा कर दो, वैसा शुरू हो गया। शुरू हो गया तो उसके इफेक्ट यानी साइड इफेक्ट हो रहे हैं और बीमारियां बढ़ रही हैं। इसलिए बिना जाने बिना सोचे कभी भी ऐसा पंचकर्मा का कोई भी कार्य नहीं करना, और ना करवाना कहीं से। जिसको जानकारी नहीं हो इन चीजों की उससे तो करवाना ही नहीं बिल्कुल। और अधोगामी जो द्रव्य हैं ये विरेचन कारक द्रव्य होते हैं। विरेचन का मतलब, विरेचन ऐसा, वमन का मतलब ऊपर से स्टमक से अंदर गया कुछ चीज और स्टमक से बाहर आया, ठीक। विरेचन का मतलब मुंह से गया और एनस से बाहर निकला, यानी माउथ से अंदर प्रवेश किया और एनस से बाहर निकला, ये विरेचक या विरेचन कारक द्रव्य की श्रेणी में आएंगे। इनमें कौन कौन से महाभूत होंगे? पृथ्वी और जल महाभूत द्रव्य प्रधान होंगे, प्रधान द्रव्य होंगे। इसमें कौन कौन से होंगे? पृथ्वी और जल महाभूत प्रधान द्रव्य। और ऊर्ध्वगामी में वमनकारी द्रव्य कौन से होंगे? अग्नि और वायु। अग्नि और वायु, ठीक। अग्नि वायु वमन कराएंगे। अग्नि और वायु के तत्व को खाने में कोई भी चीज ज्यादा खा लिया आपने तो क्या होगा? उल्टियां होने लग जाएंगी। जो वात की वृद्धि कराते हो शरीर में या और अग्नि तत्व की ज्यादा वृद्धि कराते हैं, तो ऐसा कोई भी खाना खा लिया आपने तो आपको क्या होगा? ज्यादा हो गया, ज्यादा प्रमाण में ज्यादा हो गया, जितनी शरीर को आवश्यकता थी उससे ज्यादा हो गया तो क्या होगा? उल्टियां होने लग जाएगी, वमन। तो वमन क्या है? बीमारी नहीं है, ये शरीर का एक सिस्टम है। हम उसको गोली दे करके दबा देते हैं अंदर और फिर बड़ी बीमारियां शुरू होने लगती हैं। तो शरीर में जब भी अग्नि और वायु दोनों महाभूत प्रधान द्रव्य प्रवेश करेंगे तो वो क्या करेंगे? वमन कारक द्रव्य कहलाएंगे, ऊर्ध्वगामी द्रव्य। अधोगामी में क्या होगा? जल और पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? भारी है, तो ये नीचे की तरफ जाएगा। ऊपर से डाला है तो नीचे की तरफ जाएगा, क्यों? भारी है, गुरु है। तो गुण से आपको समझना है। और जल, जल क्या करता है? सर गुण रखता है, यानी उसको सर्वत्र घुमाने का काम करेगा। जल लिक्विड है, तो इन दोनों की जरूरी है कि वो विरेचन का कार्य के लिए जल और पृथ्वी महाभूत प्रधान द्रव्य देने होंगे, ठीक है। तो वमन और विरेचन में आपको क्या देना है? समझ में आ गया? वमन में क्या देना? अग्नि और वायव्य द्रव्य या अग्नि वायु महाभूत प्रधान द्रव्य देने होंगे। और अधोग्रामी द्रव्य कौन कौन से होंगे? या विरेचक द्रव्य, इसमें पृथ्वी और जल, यानी विरेचन के लिए क्या देना है? वमन विरेचन को समझ में आ गया आपको? बाकी चीजें भी धीरे धीरे आती चली जाएंगी। तो जिन द्रव्यों में क्या है? पृथ्वी और जल महाभूत प्रधान द्रव्य हैं, वो सब क्या करेंगे? विरेचन करेंगे। इसी तरह यानी इसी प्रकार आकाश महाभूत प्रधान द्रव्य शमन कर्म करते हैं, यानी बीमारी का क्या करेंगे? शमन करेंगे। इसलिए कहा जाता है कोई बीमारी होगी तो आकाश महाभूत प्रधान द्रव्य खाओ। क्या है ये? जो अंदर से खोखले होते हैं ये सब आकाशीय द्रव्य हैं। आकाश महाभूत प्रधान क्या? पपीता अंदर से खोखला, घिया, लौकी, है ना। तो ये सारे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बता दी। तो आकाश महाभूत प्रदान क्या करेंगे? शमन करते हैं, यानी बीमारी का शमन करते हैं, बीमारी को समाप्त करते हैं। तो पहले तो वमन विरेचन करके उसको निकाल के बाहर फेंक दो। आयुर्वेद कहता है बीमारी को अंदर नहीं रखना, बीमारी को उठा के बाहर फेंक देना। तो वमन विरेचन कर दो, पंचकर्मा कर दो, उसके बाहर उठा के फेंक दो। फिर कुछ थोड़ा बहुत बच गया है तो उसको दवा देना। दवा तो देना ही नहीं, आयुर्वेद बोलता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? सब उल्टा उल्टा।
तो आयुर्वेद बोलता है उठा के बीमारी को बाहर फेंक दो, फिर कुछ थोड़ा बहुत बच गया है उसका लक्षण तो उसको शमन कर दो। तो क्या करो? आकाश महाभूत प्रधान द्रव्य। अब वीर्य के लिए आचार्य चरक और वाग्भट, इन दोनों के अपने अपने मत हैं। तो आचार्य चरक क्या कहते हैं कि जिससे जो क्रिया की जाती है वह इस द्रव्य का वीर्य या शक्ति कहलाती है, या पोटेंसी या पावर कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया? आधुनिक विज्ञान से हम जोड़ सकते हैं, इसको कोरिलेट कर रहे हैं तो ये शब्द का कुछ हद तक प्रयोग कर सकते हैं। वो चीज नहीं है लेकिन कुछ हद तक। ठीक है, पावर। तो इसको कोई भी कार्य कर रहे हैं, उसकी कोई क्रियान्विति हो रही है तो उसकी कोई जो द्रव्य दे रहे हैं क्रियान्विति के लिए, उसका वीर्य या शक्ति कहलाएगा। यानी उसकी पोटेंसी निर्धारित की जाएगी, किसी द्रव्य की पोटेंसी या पावर, उसकी क्षमता निर्धारित की जाएगी कि ये कार्य उस द्रव्य से लेना है तो उसकी क्या बनाना है? पोटेंसी बनानी है। पोटेंसी में दी जाएगी यानी उसकी शक्ति वीर्य में दिया जाएगा। वो वीर्य अर्थात आज के आधुनिक विज्ञान से उसकी तुलना कुछ हद तक, कुछ पूरा नहीं, कुछ हद तक जो शब्द दिया अंग्रेजों ने, उनके पास शब्द है नहीं लेकिन उन्होंने पोटेंसी दिया। ठीक है, तो कोई भी कार्य बिना वीर्य के संभव नहीं है, पोटेंसी के, शक्ति के बिना संभव नहीं है। वीर्य है तो कार्य है। ठीक है, ये इस तरह से महर्षि चरक कहते हैं। वीर्य के 8 भेद हैं। कितने? 8 भेद बताएं। वीर्य के कितने? 8 भेद बताएं महर्षि चरक ने और वाग्भट। और सुश्रुत ने सिर्फ 2 ही भेद माने हैं। तो वीर्य के 8 भेद महर्षि चरक और वाग्भट के अनुसार हैं, और सुश्रुत ने सिर्फ 2 ही माने। ठीक है, वीर्य के 2 ही भेद हो सकते हैं। तो वीर्य 20 जो गुण है, गुरु लघु स्निग्ध रूक्ष तीक्ष्ण मधुर शीत उष्ण, है ना, ये सारे जो गुण है, 20 गुण है ऐसे। इस 20 गुण में 8 गुणों को संज्ञा दी है वीर्य की। किसने? 8 उत्कृष्ट गुणों को संज्ञा दी है, वीर की संज्ञा दी गई है। तो ये जो वीर क्या कहलाते हैं? ये 8 गुण प्रदान होंगे वीर, ऐसा माना है। तो गुरु, इनका पेयर हो सकता है। ठीक है, गुरु लघु। तो गुरु का मतलब भारी और लघु का मतलब हल्का। ठीक है, स्निग्ध यानी चिकना है, रूक्ष, ये जोड़े से हैं ये सब, अकेला कोई भी नहीं है। तो एक का उसका विलोम शब्द होगा, गुरु का लघु हो जाएगा। तो अब क्या है कि गुरु का लघु हो गया है, जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप, और स्निग्ध का रूक्ष हो गया यानी ड्राइनेस। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का मतलब तीखा, मिर्ची जैसा। मृदु, उसका मृदु हो गया।
सॉरी। शीत, उष्ण, ऐसे 8 गुण हो गए। ये आचार्य सुश्रुत ने गुरु, लघु, वीर्य न मानकर विशद पिच्छिल को वीर्य माना है। सिर्फ दो को, विशल और पिच्छिल को, विशद और पिच्छिल को। ठीक है। 8:05 हो गए हैं, तो हम समापन की ओर बढ़ते हैं और बाकी का जो है हम थोड़ा, क्योंकि समय हो चुका है, इसका स्पष्टीकरण करते हुए काफी। यदि आपके 1 आध मिनट का कोई छोटा मोटा प्रश्न, इस पर कोई डाउट है, तो अपन ले लेते हैं। अन्यथा आप चाहेंगे तो कल फिर क्लास ले लेंगे, तो इसको हम उस चैप्टर को पूरा कर देंगे कल। हालांकि दिन नहीं है, गुरुवार है। आचार्य जी देखेंगे, मान लो ये फ्री है हमारा, तो आपको बता देंगे। अभी कहना मुश्किल है, 6 बजे तक शायद आचार्य जी बता देंगे कल। नहीं तो शुक्रवार तो है ही है अपना, है ना।